जोधपुर के गजेंद्र पारिक ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है कि आप देख सकते हैं। इस स्टार्टअप का नाम है अंतिम सत्य। यानी अंतिम सत्य बोले तो जो व्यक्ति अगर किसी का डेथ हो जाती है उसके बाद तमाम जो 12 दिन तक क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं के लिए एक स्टार्टअप तैयार किया है। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गजेंद्र जी। किस तरीके का स्टार्टअप शुरू किया है और ये दिमाग में क्यों आया ऐसा? सर ये स्टार्टअप है। एक सनातन धर्म जो है हमारा, हम उसका हमारा मुख्य उद्देश्य जो है सनातन धर्म को बचाना है, जिसके लोगों को जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारे जो टीम हमने तैयार की है, तो उस टीम के अंदर हमारे पास 13 पंडितों की टीम है। और जो भी हम विधि पूर्वक जो वैदिक रीति है, वैदिक रीति के हिसाब से हमने इसका स्टार्टअप शुरू किया है। और उसमें जो भी क्रियाएं होती है, हम शुरू से लेकर 12 दिन तक जो अस्थि विसर्जन तक का प्रोग्राम है, और उसके बाद में जो हवन वगैरह है, वो सब हम इसमें विधि पूर्वक वैदिक रीति के हिसाब से हम पूरा करवाते हैं। देखिए, आपको स्टार्टअप शुरू किए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। कितने लोगों का आपने ये इस तरीके से क्रियाएँ की है? हमने ये स्टार्टअप शुरू किया था लमसम दिसंबर 2023 के अंदर। और उसके बाद में हमने 2 फरवरी को हमारी वेबसाइट लॉन्च की। जब हमारा वेबसाइट लॉन्च नहीं था तब तक हमारे पास में इंक्वायरियाँ नहीं के बराबर आई थी। तो हमने इसकी वेबसाइट चालू की, वेबसाइट हमारे लोगों के पास में पहुंची, लोगों ने वेबसाइट में जो सेवाएं थी वो सेवाएं देखी, तो लोगों का रुझान इसमें बढ़ने लगा। और उसके बाद में वेबसाइट और हमारी ईमेल आईडी से हमारे पास रोज़ इंक्वायरी आती है। और हमने आज तक के 6 लोगों का अंतिम संस्कार किया है, और भविष्य हमारे पास में इसके काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं हमको। अच्छा, जिस तरीके से गजेंद्र जी शुरुआत कैसे होती है? जैसे डेथ हो जाती है, उसके बाद तमाम क्रियाएँ कैसे किस-किस तरीके से आपका करती है जो ये पूरा स्टार्टअप है? शुरू से जब व्यक्ति की मौत होती है, तो अगर वो हॉस्पिटल में होता है, तब हॉस्पिटल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा देते हैं। उसके बाद में यदि शाम हो जाती है, तो वैदिक रीति के हिसाब से के सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार नहीं होता है। तो जो उस मृत शरीर को रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम फ्रीजर की सेवा देते हैं। और दूसरे दिन जो लकड़ी की अर्थी बनती है बाँस की, वो हमारे पंडित जी जाते हैं और उस लकड़ी की अर्थी सजाते हैं। और मृत शरीर को जो नहलाना धुलाना, जो गोबर से लीपते हैं आंगन को, उसके ऊपर वापस उनको तैयार करके रखते हैं। और फिर अर्थी सजा कर उनको स्वर्गाश्रम लेके जाते हैं। और वहाँ पर जो लकड़ी है, तो वो कम से कम लकड़ी का प्रयोग कर कर और हम उनका दाह संस्कार करते हैं। और कपाल क्रिया तक हमारी पूरी टीम वहीं पर खड़ी रहती है। अच्छा, किस तरीके से जैसे उठावना, तीसरा तीये की बैठक हो गई, 12 दिन का तमाम कार्यक्रम कैसे करते हैं? और पिंडदान का क्या सीन रहता है? हरिद्वार जाने का वो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? इसमें जो सर हमारी सेवाएं हैं, तो सेवाओं के अंदर जो अखबार के अंदर जो शोक संदेश आता है, वो भी हम दिलाते हैं। और जो उठावने का आयोजन होता है, तो उठावने में पूरा पंडाल लगाते हैं। और उस व्यक्ति की हम तस्वीर लगाते हैं। और वहाँ पे जो व्यक्ति आते हैं उनके बैठने की पूरी व्यवस्था करते हैं। इसमें हमने एक नई चीज़ की है, जो पहले ये अपने पुष्प अर्पित करते थे। तो हमको किसी ने कहा, साहब जो ये पुष्प अर्पित करते हैं, तो इन पुष्पों को एंड में ये कचरे में डाल देते हैं सभा उठने के बाद में। तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे? तो हमने उसका एक नया तरीका निकाला। हम 2 तरह के धान लेके आते हैं, 20-20 किलो धान की कोटी रखते हैं और एक टंकी रखते हैं। तो जो भी व्यक्ति आता है, एक कटोरा उसमें से भरा और उस टंकी के अंदर डाल देता है। तो वो जो भी धान होता है, उस परिवार के द्वारा हम कबूतर जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहीं पे कबूतरों के लिए वो धान उछाल के आते हैं। और उसके बाद में जो दूसरे दिन होती है, हमारे जो गरुड़ पुराण होता है, जो इसकी कथा का वाचन होता है, तो 9 दिन 10 दिन तक ये कथा चलती है। तो इसमें पंडित जी जाते हैं, रोज़ शाम को 2 अध्याय 3 अध्याय जो भी होते हैं वो पूरे करते हैं। फिर हमारा दूसरा कदम रहता है नमिये का। तो नमिये के अंदर जो घाट के ऊपर जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ फतेह सागर है, गुलाब सागर है, उन घाट के ऊपर जाकर विधि पूर्वक नमिये का वो क्रिया करवाते हैं। फिर 11 दिन पे जो नारायण बलि का होता है, तो आजकल जो मुख्य समस्या आ रही है वो पितृदोष की आ रही है। तो नारायण बलि कराने के बाद में किसी को भी पितृदोष की कोई समस्या नहीं रहती है। और उसके बाद में कोई अगर हमको बोले कि साहब हमारे घर में से कोई जाने वाला नहीं है, एक व्यक्ति है, उसको समझ में नहीं है, तो हम अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार हमारे पंडित जी साथ में जाते हैं। और वहाँ के जो पंडित होते हैं उनके साथ में मिलकर और पूरी क्रिया वहाँ पर करवाते हैं। फिर वापस पुष्कर लेके आते हैं, पुष्कर में भी अस्थि विसर्जन करवाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में जो ये जागरण डांगड़ी रात बोलते हैं,
तो जागरण का आयोजन कराते हैं, जिसमें यहाँ के जो प्रसिद्ध लोक कलाकार है वो लोक कलाकार आते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं। और उस 12वें दिन सुबह हवन होता है, हवन के बाद में तर्पण होता है, अंजलियाँ दी जाती है। लेकिन ये पूरा जो स्टार्टअप का है, ये दिमाग में कैसे आया, क्यों ये विचार आया? आपने कहा बेटे को लेकर, बेटा भी इंटरेस्टेड है, क्या है पूरी कहानी? अब ये जो हम एक जगह गए थे, वहाँ पे जो देखा था तो उन लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो मेरा बेटा भी साथ में था, तो उसने बोला पापा ये इसका जो ये पूरा सेटअप है, ये अपने को पूरा कैसे पता चलेगा कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे जो कंपनी के संरक्षक है श्री सोनलाल जी गोयल है, जो मगरा पूंजला में रहते हैं, उनकी उम्र है 84 वर्ष। हम उनके पास में पूरा जानकारी लेने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने हमें बताया कि आज तक वो 25,000 प्लस अंतिम संस्कार के अंदर भाग ले चुके हैं, और वहाँ जाने के बाद में वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, और सब अपने हाथ से आज भी इस उम्र के अंदर वो सारा क्रियाक्रम जो होता है अपने हाथ से करवाते हैं। तो हमने उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि देखो अगर आप पैसे की लालच के अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपके साथ में नहीं होऊंगा। तो हमने कहा हमको पैसे की कोई लालच नहीं है, मेरा खुद का व्यापार है, मेरा बच्चा जो है बच्चा इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है, और मैं चाहता हूँ अगर सनातन धर्म से अगर ये जुड़ रहा है, इसका प्रचार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने पूरी जानकारी दी हमको और हमने ये सेटअप चालू किया। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे भारत में ये पहला इस तरीके का स्टार्टअप होगा। नहीं सर, भारत में पहला तो नहीं कह सकता, जैसे राजस्थान में आप इसको पहला स्टार्टअप कह सकते हैं, वैसे बॉम्बे में, दिल्ली में, पुणे, महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनी आ गई है, तो वो लोग एकदम प्रोफेशनली तरीके से करते हैं, लेकिन उनके पास जो विधि विधान है वो पूरे नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से लोगों के वहाँ आती है कि या बैठक में लोग नहीं होते हैं उपस्थित या नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी लोग या रोने वाली महिलाएं जैसे रुदाली के लिए महिलाएं, ये सब मैनेज करते हैं आप? सर हमारे राजस्थान में अभी तक ऐसी संस्कृति नहीं है कि रुदली की व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन कई जगह से हमको लोगों ने पूछा भी है, तो हमने उसकी भी एक टीम तैयार की है, जो रुदली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये इनके घर के परिवार के ही हैं। अच्छा, देखिए ये थे हमारे साथ, इन्होंने इस तरीके का एक स्टार्टअप शुरू किया है जो पूरे राजस्थान में ये पहला स्टार्टअप है जोधपुर में। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तमाम जो 12 दिन की क्रियाएं वो करने के लिए एक बेटे के, इनके बेटे के दिल में, एक दिमाग में एक ख्याल आया, उसको लेकर एक स्टार्टअप तैयार किया है, और इस पर लगातार अब तक 6 लोगों का ये अंतिम संस्कार कर चुके हैं, और आगे भी इनके पास इंक्वायरियाँ आ रही है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।